हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके अंदर जो वर्ड है लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मीन ये है कि लेमा है वो एक प्रूव किया हुआ, पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। उन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्यू एंड आर कोई एक ऐसा यूनिक इंटीजर्स होते हैं जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करे। Where r is equal than or greater than 0 and less than b, यहाँ पर जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है वह कुछ और नहीं, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही है। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसके अंदर जो एल्गोरिथम टर्म है इसका मीन है कि एन एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम वर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि उन स्टेप्स को प्रोवाइड कराती है जिनके द्वारा हम उसे क्रमबद्ध या सीरीज़, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर सके। जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है इसका यूज़ एचसीएफ को फाइंड करने के लिए किया जाता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। और इसके लिए जो स्टेप्स होती हैं वो हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। जो सबसे पहले तो इनमें जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनमें उनको हमने लेट किया है कि वो ए और बी है। इसमें ए जो है वो बी से ग्रेटर है, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बी की तुलना में बड़ी होगी। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जब हम सबसे पहले ए और बी में यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पर दो ऐसे होल नंबर्स मिलेंगे जो कि आर और क्यू होंगे, जो इस प्रकार होंगे कि वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर सके। और इनके लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो यही होगी कि आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी एंड लेस देन होगी वो बी से। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप होगी, जब तक हम उसमें डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आर की वैल्यू या रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 ना आ जाए। जैसे ही जो हमारा आर की वैल्यू होगी वो 0 आएगी, वैसे ही जो हमारा डिवीज़र होगा, जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। जब तक अगर हमारी आर की वैल्यू 0 नहीं है तो हम उसमें डिवाइड देते ही रहेंगे, और जब तक डिवाइड देंगे तब तक कि हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। जिस स्टेट पे हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले जो हमारा फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसको समझते हैं। जो हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हमारी डिविडेंट होती है, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी होती है वो डिवाइज़र होती है, यहाँ जो हमारा आता है वो क्यूसेंट आता है, और जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो जो हमारी वैल्यू ए है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, वो ए है हमारा डिविडेंट। जो हमारी बी की वैल्यू है वो है हमारा डिवाइज़र। जो हमारा क्यू की वैल्यू है वो हमारा है क्यूसेंट। जो आर है हमारा रिमाइंडर वो है आर। ये तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो एग्जाम्पल को करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे, तो जो डिवाइड है वो हम रफ में यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारी ए और बी की वैल्यू है, ए इक्वल टू है हमारा
455, बी है हमारा 42। तो ए की वैल्यू हमारी सबसे पहले ग्रेटर होनी चाहिए बी की वैल्यू से, तो हमारा यहाँ पर ए ग्रेटर है बी से। तो हम सबसे पहले जो हमारा 455 है वो हमारा है डिविडेंड, और जो हमारा 42 है वो है हमारा डिवाइज़र। तो सबसे पहले हम इसमें इससे डिवाइड देंगे, तो ये इससे 10 टाइम्स जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35। तो हम सबसे पहले जो हमारी एल्गोरिथम का मीन है कि हम कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम इसकी जो स्टेप्स होंगी उन स्टेप्स को भी साथ में लिखते चलेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप है हमारी, फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 455 455, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 42। तो सबसे पहले हम ए इक्वल टू मतलब 455 इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी 42, क्यू की वैल्यू है 10 प्लस आर हमारा है 35। तो हमारा रिमाइंडर कब होगा, जब बी की वैल्यू हमारा एचसीएफ कब होगी, जब आर की वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी। तो अभी हमारा आर या रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसमें इसी प्रोसीजर को दोबारा अप्लाई करेंगे इसमें। तो अभी हम जिससे डिवाइड कर रहे थे अब हम उसमें डिवाइड देंगे, मतलब 42 में। तो इससे इसमें डिवाइड देंगे, एक बार जाएगा, ये जाएगा 35 सॉरी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। हम फिर से इसकी स्टेप को राइट करेंगे यहाँ पर। अब हमारे ए की वैल्यू कितनी है 42, बी की वैल्यू है 35, क्यू की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ पर भी अभी हमारा आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसी प्रोसीजर को फिर से अप्लाई करेंगे, और अब हम 35 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी 5 टाइम्स जाएगा, 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। फिर से हम इस स्टेप को राइट करेंगे। हाँ, अभी हमारे ए की वैल्यू होगी 35, बी की वैल्यू होगी अब 7, क्यू की वैल्यू होगी 5 और आर की वैल्यू होगी 0। तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू बी है हमारा 7 इंटू क्यू है हमारा 5 प्लस रिमाइंडर जो आर है हमारा वो है 0। तो यहाँ पर आर इक्वल टू 0 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो सिंस द रिमाइंडर is 0 and the divisor at this stage is 7, therefore the HCF of 455 and 42 is 7।